आरक्षण विरोधियों को बहनजी से खौफ, बसपा प्रमुख का आखिर क्यों लिया नाम। या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इस वक्त सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर एक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है कि आरक्षण ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इस मसले को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आपने देखी है। उस प्रतिक्रियाओं में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन देखने को मिला, जिस आंदोलन के बाद ये बात साफ हुई कि किस तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोग आज भी इस आरक्षण से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। जबकि भारतीय संविधान में इस आरक्षण को प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया गया, लेकिन ये बात बार बार उठाई जा रही है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और इस मामले को लेकर बहन मायावती ने साफ कहा है कि देश के अंदर अभी भी जातिवाद जिस मुताबिक अपने चरम सीमा पर है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की अगर बात होती है तो तमाम ऐसे मसले देखने को मिलते हैं कि बड़े से बड़े पदों पर बहुजन समाज के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब पदों पर पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। और इसीलिए जब तक जातियां बरकरार रहेगी तब तक आरक्षण बरकरार रहेगा। ये बात इस वक्त भी बार बार दोहराई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो है। उस वायरल वीडियो में जिस गुप्त मीटिंग का वीडियो लीक हुआ है, जिसमें स्वामी आनंद स्वरूप, जिनके जरिए आरक्षण, भारतीय संविधान और तमाम मसलों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जाती है। स्वामी आनंद स्वरूप के जरिए बीते दिनों ये कहा गया है कि इस देश का भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा तो BN राव ने लिखा। इसके साथ साथ अब आरक्षण के इस पूरे मसले को लेकर सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है। उनके जरिए बहन मायावती का नाम लिया गया है, क्योंकि बहन मायावती ने इस बात की आपत्ति जताई है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस शब्द को बदलने का काम किया। इस गुप्त मीटिंग से ये बात निकल कर आई कि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात तो कहनी है, लेकिन आरक्षण पूरी तरीके से हटाने की बात अगर हम कहेंगे तो निश्चित रूप से उद्रेक हो जाएगा। और यही बात स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए दोहराई जा रही है। इस पूरे मामले से ये बात साफ होती है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके जरिए किए गए एक ट्वीट का भी कितना ज्यादा खौफ मनुवादी जातिवादी सोच रखने लोगों के बीच में है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन खड़ा किया गया, उस आंदोलन की चिंगारी इस पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अभी भी जलती हुई दिखाई दे रही है। सीहोर के भेरुंदा में बड़े हुए बस किराए के विरोध में जन अल्फा ने सड़क पर आंदोलन छेड़ दिया है और इलाका केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जहां पर छात्रों के जरिए ये मुद्दा उठाया गया है कि उन्हें इस बस के जरिए अपने घर से लेकर तो स्कूल कॉलेजों तक पहुंचना काफी आसानी से चीजें संभव हो पाती है, लेकिन किराया बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने के साथ साथ बच्चे अब स्कूल और कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाए, इसकी भी पूरा साजिश और षड्यंत्र सरकार के जरिए रचा जा रहा है। और सीहोर में इस विरोध प्रदर्शन में जन अल्फा के जरिए ये बात साझा की गई है कि इस तरीके से सरकार के जरिए की गई मनमानी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। वक्त के मुताबिक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसी तरीके का एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि इलाका केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनका है। इसके साथ साथ अगली खबर आपको रूबरू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में लगातार इसका जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आजा समाज पार्टी के जो मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष है दिनेश जौराटी, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी जिस तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है, संगठन समीक्षा की बैठकें लगातार जारी है।
इसका पूरा का पूरा आकर्षण तमाम राजनीतिक पार्टियों पर नजर आ रहा है, जिसके चलते बाकी राजनीतिक पार्टियां जो है वो बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, जिस वीडियो में मरीज और उनके परिजन मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए घुटने तक पानी में लाइन लगाकर खड़े होने को मजबूर है। और ये वीडियो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर का। आप कल्पना करिए कि जिस तरीके से बीएचयू से ये वीडियो निकल कर आता है, इस बीएचयू पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रशासनिक विश्वविद्यालय में पहचानी जाती है, जहां पर मरीज और उनके परिजन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए घुटने तक पानी में लाइन लगाकर खड़े होने के लिए मजबूर है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर फैली कुव्यवस्था का खामियाजा लगातार जनता को भुगतना पड़ रहा है, ये बात कही जा रही है। हालात इतने ज्यादा बद से बदतर है, लेकिन किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही, इस बात को भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको अगली खबर रूबरू करा दे कि पटना में बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जारी है। और इस प्रोटेस्ट में जेन अल्फा से ताल्लुकात रखने वाले तमाम जो विद्यार्थी है वो बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं। महज 6 साल का बच्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल होता और अपनी बात ये कहता, अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भैया का मांग क्या है? भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ है कि जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे, गोली भी खाना पड़ा तो खाएंगे। इस तरीके की बात अगर जेन अल्फा और इस छोटे से छोटे उम्र के बच्चों के जरिए कही जा रही है, इससे बात ये साबित हो चुकी है कि अब जनजागृति इस मुताबिक बढ़ चुकी है। लोग अपनी समस्याओं अधिकारों को लेकर जिस तरीके से इस वक्त जागरूक नजर आ रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा असर छोटे से छोटी उम्र से ताल्लुकात रखना लोगों पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है, जो पटना के बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगली खबर आपको रूबरू करेंगे। कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ मिला दिया गया, जिसके कारण राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलवाकर जी के ही क्षेत्र कोटा में मिड डे मील के खाने से तकरीबन 25 बच्चे जो है बीमार हो गए। तो सवाल पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी ने बच्चों की शिक्षा और उन्हें मिलने वाले भोजन की जिम्मेदारी भी भगवान भरोसे छोड़ दी है? यहां तक ये कहा जा रहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि मिड डे मील में खाने में बच्चों की तबीयतें किस तरीके से बिगड़ रही है, जहां पर नमक के नाम पर सर्फ मिला दिया जाता है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, जिस लापरवाही को लेकर देश और दुनिया में भारत से ये जो तस्वीरें निकल कर आती है, ये तमाम तस्वीरें शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी और जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो किसी भी तरीके से इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रही। इससे समझ आता है कि देश की जनता और मासूम बच्चों को लेकर कितनी ज्यादा संवेदना है इस सरकार में, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। सवाल पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी से, ये बेहद शर्मनाक बात है। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ इस तरीके से लापरवाही देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात दोहराने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल, जो वीडियो शाहजहांपुर से है, जहां पर शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों के जरिए ये कसम खाई जा रही, कसम इस बात की कि मैं कसम खा रहा हूं, ये बात कही जा रही है कि जो भी निगम की आमदनी होगी वो सभी पार्षदों में बराबर बटेगी, और हम जो ग्रुप के लोग हैं वो अगर किसी पे भी आ जाए तो सभी एक साथ इकट्ठा होंगे। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, और इन पे अगर जो किसी पे आंच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा। भारतीय जनता पार्टी के
तमाम पार्षदों के जरिए हाथों में गंगा जल लेकर इस बात की सौगंध खाई जा रही है कि जो भी कमीशन खोरी होगी वो तमाम 60 पार्षदों में मिल बांट कर खाई जाएगी। अगर किसी एक का भी नाम सामने निकल कर आता है तो बाकी के बाकी पार्षद उसके समर्थन में खड़े होंगे। ये भ्रष्टाचार का किस तरीके से खुलेआम तरीके से ये प्रदर्शन है जो बीजेपी के पार्षदों के जरिए किया जा रहा है। पहले डर और भय के साथ भ्रष्टाचार किया जाता था, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतने ज्यादा संरक्षण में काम कर रहे जिसे किसी भी तरीके से शासन और प्रशासन का कोई डर और भय नहीं है, जो इस तरीके के वीडियो से इस बात को साझा करना चाहती है कि जनता के पैसों को किस तरीके से बर्बाद करना, अपनी जेबें भरना, ये हम बखूबी जानते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और अब तक के आपने तमाम जो खबरें सुनी हैं, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।